हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडेड अभ्यास पुस्तिका सामान्य विज्ञान कक्षा छठवीं की इतिहास का अध्याय 7 लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो में आपको हमने अध्याय 6 तक आपको प्रोवाइड कर दिया था। अगर आपने इन अध्याय को वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक के माध्यम से इन अध्याय को लिंक को देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो देख सकते हैं और अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे अध्याय 7, राज्य से साम्राज्य। ठीक है, तो आपको 25 नंबर की प्रश्न आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अध्याय 7 के क्वेश्चन आंसर्स क्या है। राज्य से साम्राज्य, पहला क्वेश्चन क्या दिया है? चंद्रगुप्त, बिंदुसार एवं अशोक का आपसी संबंध था। इसमें ऑप्शन में क्या दिए हैं? मौर्य वंश, दादा पिता पुत्र। ठीक है, नाग वंश, पिता पुत्र दादा। गुप्त वंश, दादा पिता पुत्र, या फिर कस्य वंश, पिता पुत्र दादा। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? मौर्य वंश हो जाएगा, जिसमें ये दादा थे चंद्रगुप्त, बिंदुसार उनके पिता थे और ये पुत्र था। ठीक है, मतलब दादा कौन थे? किसके? अशोक के जो पिता थे बिंदुसार थे और बिंदुसार के पिता कौन थे? चंद्रगुप्त थे। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? ये जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश, दादा पिता पुत्र। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्या दिया है? मौर्य साम्राज्य में मध्य एशिया तथा उत्तर पश्चिम जाने के मार्ग पर पड़ता था। ऑप्शन दिया है पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला या फिर गरनाल। तो सही आंसर क्या जाएगा? आपका सी जाएगा, तक्षशिला पड़ता था। क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्या दिया है? सम्राट अशोक के समय अभिलेखों की भाषा और लिपि थी। तो क्या जाएगा इसका आंसर? देखिए ऑप्शन में दिया है प्राकृत और ब्राह्मी, संस्कृत और प्राकृत, संस्कृत और देवनागरी, या फिर प्राकृत और देवनागरी। क्या जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा प्राकृत और ब्राह्मी इसकी भाषा थी। क्वेश्चन देखें, चौथा क्या दिया है? मेगस्थनीज ने 570 बुर्ज और 64 द्वारों वाले किस मौर्यकालीन नगर का वर्णन किया है? तो ऑप्शन में दिया है पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला या फिर ब्रह्मगिरी। तो सही आंसर क्या जाएगा? चौथे का आपका पाटलिपुत्र का उनने वर्णन किया है। क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्या दिया है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसमें उनकी सहायता किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे? मौर्य साम्राज्य की स्थापना दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उनकी सहायता चाणक्य ने, मतलब इसका नाम कौटिल्य था, उनने की थी। एक ये बुद्धिमान व्यक्ति द्वारा की गई थी। मतलब जो मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना था किसके द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की थी। और उनकी जो सहायता की थी किसने किया था? जो कौटिल्य है, जिसको हम चाणक्य बोलते हैं, उनने, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, उनने उनकी सहायता की थी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, छठवां क्या दिया है? मौर्य वंश के प्रमुख राजाओं के नाम लिखिए। तो जो मौर्य वंश थे उनके प्रमुख राजाओं के नाम क्या हैं? एक तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, जो अशोक, जो राजा सम्राट अशोक के दादाजी हैं। ठीक है, एक बिंदुसार है जो कि सम्राट अशोक के पिताजी हैं, और खुद अशोक। तो ये तीन आपको याद रखना है। मौर्य, जो मौर्य वंश है उसके प्रमुख राजा कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है और अशोक है। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं हम लोग क्या है। इस काल में तक्षशिला एवं उज्जैन की प्रसिद्धि से क्या कारण थे? ठीक है, अब ये बता रहा है कि इस काल में जो है तक्षशिला और उज्जैन की प्रसिद्धि के क्या कारण है। तो इस काल में तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया है। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो मौर्य काल में गणतंत्र का ह्रास हुआ और राजतंत्रात्मक व्यवस्था सुदृढ़ हुई। कौटिल्य क्षेत्र ने राज्य संस्थापक सिद्धांत निर्दिष्ट किया था, जिसके आधार पर मौर्य प्रशासनक और उसकी गृह तथा विदेश नीति संचालित होती थी। राजा अमालक जनपद दुर्ग कोष सेना और मित्र थे। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। सम्राट अशोक द्वारा अपने संदेश जनता तक किस प्रकार पहुंचाए गए थे? ठीक है, सम्राट अशोक द्वारा क्या है, जो उसके संदेश थे किस तरह से पहुंचाए गए? तो सम्राट अशोक ने क्या करा? अशोक मौर्य ने वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद युद्ध न करने का निर्णय कर लिया था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग का जो युद्ध हुआ था उसके बाद युद्ध न करने का निर्णय लिया, क्योंकि युद्ध जनित हिंसा और खून खराब देखकर उन्हें युद्ध से क्या होगी? तृष्णा हो गई, मतलब वितृष्णा हो गई, उससे घृणा होने लगी। ठीक है, तो इसने जो है सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद से युद्ध ना करने का निर्णय लिया था, और ब्रह्म जो बुद्ध है, बुद्ध धर्म को उन्हें अपना लिया था, बौद्ध शरण में चले गए थे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, 11 का दिया है। कर व नजराना में अंतर लिखिए। कर व नजराना में अंतर लिखिए। तो क्या बताना आपको? कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं जो नजराना है अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों के लिए
जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। ठीक है, ये आपका जाएगा आंसर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 12 के दिया है, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा के लिए दिए गए कोई 2 संदेश लिखिए। तो सम्राट अशोक ने कौन-कौन से देखिए यहाँ पे क्या लिखा था? सम्राट अशोक ने बोला कि प्रजा के लिए जो संदेश दिए, पहला संदेश क्या था? अपने दासों और नौकरों को साथ अच्छा व्यवहार करना, ठीक है? अपने जो दास हैं या फिर जो नौकर हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों का को दान देना, ठीक है? उन्होंने क्या बोला कि सभी जीवों पर दया करना है और ब्राह्मणों को क्या करना है? दान देते रहना है। ये किसने कहा था? सम्राट अशोक ने कहा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 13 नंबर का दिया हुआ है। सम्राट अशोक द्वारा जनहित में कौन-कौन से कार्य किए गए थे? इसका आपको आंसर लिखना है। तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद समर्पण संपूर्ण जीवन सेवा एवं जन कल्याण में लगाया। उसने सड़कें, छायादार वृक्ष, कुएं, धर्मशालाएं, मनुष्य एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय आदि कार्य करवाए। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन जो 14 दिया हुआ है, इसमें देखिए आपको दिए गए रेखा में मानचित्र निम्न को दर्शाएंगे। तो आपको कलिंग बताना है, लुम्बिनी बताना है, पाटलिपुत्र बताना है, सारनाथ बताना है, उज्जैन, तक्षशिला, है ना, सांची, गिरनार व ये आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें किस तरह से आपको बताना है। देखिए तक्षशिला कहाँ पे है आपका? सबसे पहले तो हम देखते हैं कलिंग। कलिंग जो है फर्स्ट नंबर मतलब आपका यहाँ पे जाएगा, आपका कलिंग जाएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। फिर लुम्बिनी, लुम्बिनी मतलब क्या है? सेकंड नंबर का, तो आपका लुम्बिनी कहाँ पे है? नेपाल में है, तो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ पे जाएगा आपका? ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये बिहार में हो जाएगा तीसरे नंबर का। फिर क्या है आपका? सारनाथ। सारनाथ क्या है आपका? चौथे नंबर का, ये सारनाथ हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं चौथा क्या है? उज्जैन। तो उज्जैन कहाँ पे है आपका? ये इंदौर के पास में है, मध्य प्रदेश में उज्जैन हो गया। उसके बाद तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ पे है आपका? ये यहाँ पे है, ये अभी करंट में पाकिस्तान में है तक्षशिला। ठीक है, फिर सांची। तो सांची कहाँ है? भोपाल के पास में है। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर गिरनार। गिरनार कहाँ पे है आपका? ये गुजरात में है गिरनार। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्या है कि कौशाम्बी। तो कौशाम्बी कहाँ पे है आपका? ये उत्तर प्रदेश में आसपास है। तो ये आपकी इस तरह से आपको यहाँ पे दर्शा देना है। ठीक है, तो ये आपका जो है मैप में आपको सभी चीज़ आपने दर्शा देंगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।